उत्तर प्रदेश में एक मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ता है। ये शब्द है उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ के, जो संवैधानिक पद पर आसीन है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जी साहब, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको डरा रहे हैं? ना ना ना, वो आपको डरा नहीं रहे, वो आपको धमका नहीं रहे हैं, बल्कि बरेली में जो घटना घटित हुई उस घटना पर राजनीति कर रहे हैं, खुलकर राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति वही कर रहे हैं जो वो करते हैं, वही मुसलमान और हिंदू वाली राजनीति। जी, मुसलमानों की चूड़ियां टाइट होंगी तभी भाजपा सत्ता पर विराजमान रहेगी। वो वही कर रहे हैं जो उनकी राजनीति का विषय है। और मैं तो शुक्रगुजार हूं योगी आदित्यनाथ जी का, जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कम से कम आप हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं। हमें मालूम है कि हम पर जुल्म और सितम भाजपा कर रही है, हमारे जवानों पर मुकदमा कर रही है। कम से कम आप हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना। कम से कम आप हमें टोपी लगा करके हमें टोपी तो नहीं पहना रहे हैं ना। आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आपके लोगों ने आपको जिस लिए वोट दिया था वो आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है अपने जवानों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक हमने जिन जिन पार्टियों को अपना कीमती वोट देकर के सत्ता की ताकत दी, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, क्या वो हमारे लिए बोले? साहब, 2000 लोगों पर मुकदमा हो गया है बरेली के अंदर। लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं योगी आदित्यनाथ का कि वो खुल करके राजनीति कर रहे हैं। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, बल्कि शुक्रगुजार हूं इसलिए ताकि वो हमें टोपी लगा करके टोपी नहीं पहना रहे। और जिन लोगों ने टोपी लगा करके हमें टोपी पहनाई, आज जब हम पर जुल्म हो रहा है, जब हम पर मुकदमे हो रहे हैं, तो साहब वो अपने एसी रूम में आराम कर रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर के हुआ क्या? कभी हमने कांग्रेस, कभी हमने आरजेडी, कभी हमने समाजवादी पार्टी, कभी हमने जदयू, कभी हमने एनसीपी, कभी हमने ममता दीदी टीएमसी, कभी हमने आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों को अपना कीमती वोट देकर के दरी बिछाई और सत्ता सौंप कर दी। लेकिन बदले में मिला क्या? हम दिन रात संविधान 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 गाते हैं, लेकिन कभी अपने राजनीतिक भविष्य पर चिंतन मंथन नहीं किया कि हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आज वजह यही है मुसलमानों, आज तुम पर लगातार मुकदमे पर मुकदमे, तुम्हारे जवान जेलों में डाले जा रहे हैं, तुम पर मुकदमा हो रहा है। वजह क्या है? तुमने अपनी क़यादत को मजबूत ही नहीं किया, तुमने अपने पॉलिटिकल पावर को मजबूत ही नहीं किया। आज योगी आदित्यनाथ जी जो खुल करके बोल रहे हैं ना कि डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ता है, याद कीजिए ये तो सत्ता का नशा है साहब। याद कीजिए योगी आदित्यनाथ जी को जब सदन में खड़े होकर के योगी जी रो रहे थे। लेकिन आज सत्ता का पावर है, सत्ता का पावर उनके अपने लोगों ने उनको दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन तुमने भाजपा हराने के नाम पर, भाजपा हराने के नाम पर, भाजपा हराने के नाम पर इन तमाम सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को वोट दिया और बदले में मिला क्या? तुम्हारे जवान आज भी जेल में सड़ रहे हैं। तुम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लेने पर आप पर मुकदमा हो रहा है। मेरे भाई, भाजपा क्या है? क्या क्या भाजपा अल्लाह से बड़ी? यार अल्लाह से डरो ना, भाजपा से क्यों डरते हो? और फिर बताओ 2014 से लेकर के अब तक भाजपा है। मानते हैं भाजपा हम पर जुल्म और सितम कर रही है, हमारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम पर मुकदमे हो रहे हैं, मानते हैं। लेकिन ये खुल करके हम पर गिरफ्तारी कर रहे हैं। जाओ तारीख उठा करके देख लो, जिन लोगों ने टोपी पहनी है ना, असल में उन्होंने बहुत ज्यादा हमको टोपी पहनाने का काम किया है, हमको कमजोर कम करने का काम किया है, स्लो पॉइजन देने का काम किया है, हमारे राजनीतिक भविष्य को दरकिनार किया है। आज वजह यही है कि हम जगह जगह मारे जा रहे हैं, हमारे हिजाब को, हमारी टोपी को कटघरे में रखा जा रहा है, शक की निगाहों से देखा जा रहा है। मैं फिर से कह दूं कि मैं खुल करके बोल रहा हूं कि मैं जो कुछ भी भाजपा कर रही है, मैं उस पर चिंतन मंथन कर रहा हूं, मैं विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि हमने अपने आप को खुद कमजोर किया है, क्योंकि जब तक इंसान खुद के बारे में नहीं सोचेगा, खुद का चिंतन मंथन नहीं करेगा कि गलती हमने कहां की है। मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलती क्या है, लेकिन मैं आने वाली नस्लों को भी कहता हूं कि तुम्हारी गलती यही है कि तुमने अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया, अपने पॉलिटिकल नेता नहीं बनाया, पॉलिटिकल पावर नहीं बनाया। पॉलिटिकल पावर बनाओ, पॉलिटिकल ताकत दो अपने लोगों को, ताकि आप लोगों की हिफाजत हो सके। खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और किसी भी मामले में शांति बनाकर रखिएगा। आपको जो कुछ बोलना है, कहना है, लिखना है, कुछ भी करना है, वो संवैधानिक दायरे में रह करके, कानूनी दायरे में रहकर करना है और शासन प्रशासन का सहयोग लेकर ही करना है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपनी क़यादत, अपना लीडर, अपना नेता जरूर चुनना।